नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इन दिनों आप कौन बनेगा करोड़पति का प्रसारण देख रहे होंगे और अगर इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह में केबीसी के मंच पे स्टूडेंट स्पेशल वीक चलाया जा रहा है। यानी कि इस सप्ताह में आप केबीसी के मंच पे जिस भी प्रतिभागी को देखे होंगे वो यहाँ पे स्टूडेंट के रूप में नजर आएंगे। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जो भी वहाँ पे प्रतिभागी होंगे 18 वर्ष से नीचे के ही होंगे। लेकिन अगर 17 दिसंबर की बात करें तो 17 दिसंबर को केबीसी के मंच पे जैसा कि देखिए हम आपको इमेज उनका दिखा रहे हैं। ये है दीक्षा कुमारी, जिनका उम्र जो है 14 साल है और ये बिहार के मधुबनी की रहने वाली है। इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये आईएएस ऑफिसर वहाँ पे बनना चाहती हैं। लेकिन सबसे पहले 17 दिसंबर का अपडेट क्या है, वो आखिर केबीसी के मंच से कितना जीत कर गई हैं, वो सबसे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए। तो 17 दिसंबर को केबीसी के मंच से दीक्षा कुमारी 6,40,000 पॉइंट जीत कर गई हैं। पॉइंट हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि केबीसी अगर आप स्पेशल स्टूडेंट वीक देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो जितना भी यहाँ पे प्राइज जीत रहे हैं, वो डायरेक्ट उनको कैश अमाउंट जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। जितना भी सवाल वो जितना का रकम जीत रहे हैं वो पॉइंट में उनको दिया जा रहा है। और इसका रीज़न ये है कि केबीसी अगर आप कौन बनेगा करोड़पति मंच देखते होंगे तो वहाँ पे जो भी प्रतिभागी जितना जीतते हैं वो अमाउंट जो है डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चूँकि ये स्टूडेंट स्पेशल वीक चल रहा है, इसमें होगा क्या कि फ़र्क इतना सिर्फ हो जाएगा कि अमाउंट उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, हर सवाल का कीमत उतना ही होगा, लेकिन जो भी वो रकम जीतेंगी वो रकम को जो है उनके एफडी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि फिक्स डिपॉजिट उसको कर दिया जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उस अमाउंट का यूज ये जो प्रतिभागी हैं, ये जो स्टूडेंट है, इनका उम्र जब तक 18 वर्ष पूरा नहीं होता है तब तक उस अमाउंट का इस्तेमाल वो नहीं कर सकती है। यही कारण है कि स्टूडेंट से जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसका जो है रुपया नहीं कह के वहाँ पे पॉइंट दिया गया है। तो ये केबीसी का आप नियम आप समझ गए होंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि दीक्षा कुमारी अपना चारों जो लाइफ लाइन है वो कहाँ कहाँ पे केबीसी के मंच पे इस्तेमाल की हैं। और जैसा कि आप समझ लीजिए कि ये दीक्षा कुमारी जो है केबीसी के मंच से 6,40,000 का पॉइंट जीत कर गई हैं। इनके सामने जब 12,50,000 का सवाल पूछा गया तो उस सवाल का सही जवाब इनके पास नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर गेम को क्विट कर दिया। लेकिन स्क्रीन पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, उससे पहले ये पहला लाइफ लाइन दीक्षा कुमारी जो है इन्होंने 10,000 के पॉइंट पे लिया है, जो कि 50-50 था। दूसरा लाइफ लाइन आप देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा लाइफ लाइन का आप सवाल स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि 80,000 पॉइंट पे था, वीडियो फ्रेंड। तीसरा लाइफ लाइन आप देखिए स्क्रीन पे, तीसरा लाइफ लाइन का भी सवाल हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका कीमत 3,20,000 था, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लिप द क्वेश्चन में इस सवाल को यहाँ से हटा दिया जाता है और इसके जगह पे उनके चुने गए कैटेगरी के आधार पे एक नया सवाल दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि ये जो 3,20,000 पॉइंट का सवाल दीक्षा कुमारी से पूछा गया था, जब जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लिप द क्वेश्चन का मतलब होता है कि उस सवाल को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और नया सवाल उनके कैटेगरी के आधार पर जो है स्क्रीन पर डाला जाता है। लेकिन उससे पहले प्रतिभागी को एक ऑप्शन वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है ताकि दर्शक को यह बताना होता है कि आखिर उस सवाल का सही जवाब क्या है। लेकिन सौभाग्य से वहां पे दीक्षा कुमारी जिस ऑप्शन को वहां पे सबमिट की वो जवाब सही था। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर दीक्षा कुमारी उस सवाल को खेल जाती तो एक लाइफ लाइन वो अपना बचा पाती, चूंकि उस लाइफ लाइन का इस्तेमाल वो आगे करती। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं और 3,20,000 पे उन्होंने अपना 3 लाइफ लाइन का तीसरा लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया। अब चौथा लाइफ लाइन आप देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि 6,40,000 के पॉइंट पे था, आस्क द एक्सपर्ट। वो सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और एक्सपर्ट के मदद से इन्होंने केबीसी के मंच से 6,40,000 पॉइंट जीती। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 6,40,000 के बाद जो है केबीसी के मंच पे 12,50,000 का सवाल पूछा जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ, 12,50,000 का सवाल भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यही सवाल दीक्षा कुमारी से पूछा गया, लेकिन दुर्भाग्य से इस सवाल का सही जवाब उनके पास मालूम नहीं था, इसलिए बड़ा ही सोच समझकर उन्होंने गेम को वहाँ पे क्विट कर दिया। अब क्विट करने का मतलब आप समझ गए होंगे कि केबीसी के मंच से वो 6,40,000 पॉइंट जीत कर गई। जो भी अमाउंट वो जीती वो अमाउंट उनके एफडी में ट्रांसफ़र कर दिया गया और जब उनकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो उसके बाद वो अमाउंट का इस्तेमाल करेंगी। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जो सवाल उनसे 12,50,000 का पूछा गया था
जैसा कि आप जानते हैं कि जब अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो फिर से महानायक अमिताभ बच्चन उस प्रतिभागी से पूछते हैं कि किसी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए ताकि दर्शक सही जवाब इसका जान सके। लेकिन वहाँ पे सौभाग्य से वो जिस ऑप्शन को सबमिट की वो भी वहाँ पे सही था। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 2 लाइफलाइन जो वो इस्तेमाल की, अगर वो दोनों सवाल को खेल गई होती तो ये 2 लाइफलाइन इनको काफ़ी आगे चलकर मदद करता और इस तरीके से हो सकता था वो केबीसी के मंच से 25 लाख पॉइंट भी यहाँ पे जीत कर जाती। लेकिन खैर 17 दिसंबर के केबीसी के मंच से मधुबनी की जो दीक्षा कुमारी है ये 6,40,000 पॉइंट जीत कर गई है।